निर्माण करवाया गया और आज वो कैंटीन का बनकर तैयार हो चुकी है और वहां पर छात्रों को बैठकर खाना खाने की सुविधा मिली है। वो भी हमारे इस आंदोलन का ही परिणाम है। हम देखते हैं कि गर्ल्स के लिए सैनिटरी वेंडिंग मशीन वो भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर उपलब्ध नहीं थी। ये मशीन भी हमारे इस आंदोलन के इस संघर्ष के बाद उस कैंपस के अंदर आई। ये हमारे आंदोलन के परिणाम है। हम देखते हैं कि उस कैंपस के अंदर छात्रों को यदि कहीं बैठना हो, वहां के प्रांगण में बैठना हो, बैठकर पढ़ाई करनी हो, लाइब्रेरी के अंदर तो बैठने की सीटिंग कैपेसिटी नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन प्रांगण के अंदर भी यदि बैठना हो तो वहां बैठने के लिए बेंच तक की व्यवस्था प्रशासन ने नहीं की थी। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप उस कैंपस के अंदर छात्रों को बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था भी की गई। यह हमारे आंदोलन का सकारात्मक परिणाम है। हम देखते हैं कि जो वहां के रिसर्च स्कॉलर, जो मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम पूरे देश भर में शोध के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में आगे आना चाहिए, ऐसा सपना हमारे कार्यकर्ताओं ने देखा है। तो उन रिसर्च स्कॉलरों को बैठने तक के लिए कैबिन की सुविधा नहीं थी। हमारे आंदोलन के परिणाम स्वरूप उन शोधार्थियों को बैठने के लिए कैबिन बनाए गए। ये भी हमारे आंदोलन का सकारात्मक परिणाम है। उसके बाद जो मैंने कहा पिछली प्रेस वार्ता के अंदर और पिछले आंदोलनों के अंदर भी हमने कहा था कि छात्रों को कंप्यूटर से संबंधित कोर्स तो चला दिए जाते हैं, लेकिन उन कोर्स के नाम पर एक कंप्यूटर लैब तक छात्रों के पास नहीं है। फोटोग्राफी मीडिया से संबंधित कोर्स चला दिए जाते हैं, लेकिन उनसे संबंधित एक कैमरा तक छात्रों के लिए वहां उपलब्ध नहीं है। हमारी इस मांग को, हमारे इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप जब प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जाता है, तो आज कंप्यूटर और कैमरा की जो परचेसिंग प्रोसेस है, जो उनको खरीदने की प्रक्रिया है, वो शुरू कर दी गई है और बहुत शीघ्र वो सारा टेंडर पूरा करते हुए हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों को कंप्यूटर और कैमरा की सुविधा भी मिलेगी। ये हमारे आंदोलन का सकारात्मक परिणाम है। और इस आंदोलन के दौरान समाज के बहुत सारे लोगों ने, तमाम छात्र समुदाय ने, आप सभी मीडिया के बंधुओं ने जो विद्यार्थी परिषद को एक नैतिक समर्थन दिया, समय समय पर छात्रों की मांगों को अपने टीवी अखबारों में एक जो जगह देने का मीडिया ने काम किया, हम आप सभी का भी विद्यार्थी परिषद आभार व्यक्त करती है। आप सभी का भी बहुत धन्यवाद करती है और आप सभी से यही उम्मीद करती है कि आने वाले समय में भी विद्यार्थी परिषद का ये जो आंदोलन चलेगा, उस आंदोलन में भी इसी तरह आप छात्र हितों में हमारे इन मुद्दों को, हमारी इन मांगों को समाज तक इसी तरह पहुंचाने का कार्य करेंगे। ऐसी उम्मीद भी विद्यार्थी परिषद आपके साथ करती है। विद्यार्थी परिषद का मानना है कि सरकार कोई भी हो, उसका कर्तव्य बनता है कि वो अपने छात्रों को, अपने युवाओं को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण और सुविधा वाली शिक्षा उनको मुहैया करवाए। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश से एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में जाकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी से मिलता है। उस प्रतिनिधिमंडल के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय विशेष जनसंपर्क प्रमुख धनदेव ठाकुर जी, मैं स्वयं, हिमाचल प्रदेश के प्रदेश सह मंत्री बलबीर जी, धर्मशाला कांगड़ा विभाग संयोजक अभिषेक जी, नवनीत कौशल जी, धर्मशाला इकाई के अध्यक्ष वैभव जी और वहां की छात्राएं उर्मी जी और तनुजा जी उस प्रतिनिधि मंडल में दिल्ली जाती हैं और वहां जाकर जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के समक्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय के मुद्दों को, उनकी समस्याओं को उनके समक्ष रखती हैं, तो मित्रों हम देखते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी यही कहते हैं कि हम तो हर साल सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश को अपनी तरफ से जो बजट हम दे सकते हैं, उस बजट में कोई कमी नहीं रखते, हम तो भरपूर बजट देने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हमने उनको बताया कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि 2 स्थानों पर जगह मिलने के बावजूद भी अभी तक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो औपचारिकताएं पूरी होनी थी, जो फॉरेस्ट क्लियरेंस, जो भी जितनी भी प्रकार की प्रोसेस वहां पूरी होनी थी, 12 वर्षों का इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय की वो प्रक्रियाएं पूरी नहीं हुई। एक ईंट का पत्थर तक केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर नहीं लगाया गया है और हर चुनावों के समय केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर जमकर राजनीतिक रोटियां सेकी गई हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो। जब हमने उनको बताया कि धरातल के ऊपर तो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई,
और आप सभी पत्रकार बंधुओं के पक्ष हमने पहले भी कहा था कि जब 2009 में पूरे देश भर में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सौगात दी गई थी अलग अलग प्रदेशों के अंदर, उसमें हिमाचल प्रदेश को भी वो सौगात मिली थी। उसमें सिर्फ हिमाचल प्रदेश का ही केंद्रीय विश्वविद्यालय बचा है जहां पर अभी तक भी स्थायी कैंपस नहीं है, जो स्थायी परिसर की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जिन जिन प्रदेशों को केंद्रीय विश्वविद्यालय की सौगात मिली थी, आज आप जाकर देखेंगे तो उन केंद्रीय विश्वविद्यालयों का अपना एक भवन, एक विशाल भवन बनकर तैयार हो चुका है और वहां का छात्र सभी सुविधाओं के साथ वहां शिक्षा ग्रहण कर रहा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के समक्ष हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी कुलपति की नियुक्ति का मुद्दा भी हमने उठाया। जो वहां के रजिस्ट्रार की शक्तियां जिस क्लर्क को दी गई हैं, उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम उस व्यक्ति द्वारा किया गया, वो बात भी हमने केंद्रीय विश्वविद्यालय के समक्ष रखी। और साथ ही साथ जो मूलभूत सुविधाओं की मैंने बात कही, वो सारी समस्याएं विद्यार्थी परिषद ने विस्तार से केंद्रीय शिक्षा मंत्री के समक्ष रखी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा उन सभी मुद्दों को बड़ी गंभीरता के साथ सुना गया। और सारी विषयों को गंभीरता के साथ सुनने के बाद उन्होंने अपने आला अधिकारियों को वहीं पर आदेश दिए कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए एक टीम का निर्माण किया जाए और शीघ्र अतिशीघ्र वो टीम हिमाचल भेजी जाए और उस टीम से पूरे हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की धरातल पर क्या सच्चाई है वो एक रिपोर्ट बनाकर दिल्ली भेजी जाए। उन्होंने विद्यार्थी परिषद की एक एक मांग को गौर से सुनने के बाद ये आश्वासन दिया कि मुझे 3 माह का समय दीजिए, मैं वहां के जो भी सांसद हैं, वहां के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे पर्सनली बात करता हूं और 3 माह के अंदर जितने भी विवाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर हैं, चाहे वो फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात है, उन विवादों को दूर करते हुए 3 माह के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास का कार्य शुरू करूंगा और उसका शिलान्यास करने में स्वयं दिल्ली से हिमाचल प्रदेश आऊंगा। ऐसा आश्वासन केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने विद्यार्थी परिषद को दिया है। उसके बाद विद्यार्थी परिषद का प्रतिनिधिमंडल अपना ज्ञापन केंद्रीय शिक्षा मंत्री को सौंपता है तथा उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आंदोलन करना कोई शौक नहीं है। मैंने पहले भी आपके बीच कहा था, आंदोलन से पहले हमारा प्रयास होता है कि बातचीत के जरिए हर मामले को सुलझाया जाए, एक टेबल टॉक के जरिए 2 वे कम्युनिकेशन स्थापित करते हुए हम हर बात को, हर समस्या को समाधान की ओर लेकर जाने का प्रयास करें। लेकिन जब प्रशासन छात्रों को अनदेखा करता है, अपनी शक्ति के घमंड में कुर्सी का गलत इस्तेमाल करता है और छात्रों की आवाज को दबाने का कार्य करता है, ऐसे समय में मजबूरी में विद्यार्थी परिषद को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ता है। इसलिए इतना लंबा समय विद्यार्थी परिषद का यह आंदोलन चला। तो अभी केंद्रीय मंत्री से विद्यार्थी परिषद का डेलीगेशन मिलकर आया है और उन्होंने जो आश्वासन दिया है, उस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए जो समय उन्होंने हमारे से मांगा है, विद्यार्थी परिषद ने तय किया है कि अभी तक जो हमारे आंदोलन का एक पड़ाव पूरा हो चुका है, जो मूलभूत सुविधाओं का कुछ हिस्सा जो हमारे आंदोलन के बाद छात्रों को सुविधाएं मिलने जा रही हैं और जो सुविधाएं मिल चुकी हैं, वो मात्र केवल एक पड़ाव हमारा पूरा हुआ है। अभी हमारा आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। कोई ये ना समझे कि विद्यार्थी परिषद का आंदोलन खत्म हो चुका है। हमने सिर्फ अपने आंदोलन को स्थगित किया है और जो 3 माह का समय केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थी परिषद से मांगा है, वो 3 माह का समय हमने प्रशासन को जो भी उनकी प्रशासनिक कार्रवाई करनी है उसके लिए विद्यार्थी परिषद ने दिया है। और उनके आश्वासन को ध्यान में रखते हुए अभी पिछले कल हमने भूख हड़ताल जो कैंपस के अंदर थी, उस भूख हड़ताल को कांगड़ा जिला के उपायुक्त ने वहां आकर उस भूख हड़ताल को खत्म किया है। लेकिन आगामी समय में ये जो संघर्ष विद्यार्थी परिषद ने छात्र हितों के लिए खड़ा किया है, इस संघर्ष को आगामी समय में भी इसी प्रकार हम जारी रखेंगे। तो ये तमाम प्रकार के विषय आज हमने प्रेस वार्ता के माध्यम से आपके बीच रखे। जो मुद्दे विद्यार्थी परिषद के आंदोलन के परिणाम स्वरूप केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर जो हमारी मांगे पूरी हुई, उसकी विस्तृत जानकारी भी हमने आपके समक्ष रखी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ जो हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला, वहां पर बातचीत क्या की गई, वो सारी बातचीत भी हमने आपके समक्ष रखी। और अब विद्यार्थी परिषद केवल यही उम्मीद करती है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय
हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर शीघ्र अतिशीघ्र उचित कार्रवाई करेगा और आने वाले समय में जो आश्वासन उन्होंने दिया है उस बात को धरातल के ऊपर उतारते हुए शीघ्र अतिशीघ्र केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के निर्माण को लेकर कार्य करेगा, ऐसी उम्मीद विद्यार्थी परिषद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से करती है। तो अभी तक हमारा 44 दिन का आंदोलन चला, पिछले कल हमारी भूख हड़ताल समाप्त हुई। तो अभी आगामी आने वाले समय को लेकर विद्यार्थी परिषद अपने इस आंदोलन को स्थगित करती है और कुछ समय के लिए अपने इस आंदोलन को शांत करती है और एक बार पुनः उन सभी छात्र समुदाय का, उन सभी समाज के लोगों का, आप सभी मीडिया के पत्रकारों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है जिन्होंने समय समय पर छात्रों की हितों की इस मांग को समाज तक पहुंचाने का काम किया और एक नैतिक समर्थन हमारे इस आंदोलन को देने को किया। आप सभी का विद्यार्थी परिषद तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई सवाल हो तो सवाल पूछ सकते हैं। विशाल जी, आपने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वो हिमाचल आएंगे और शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास तो पहले हुआ पड़ा है इसका, देहरा में भी, धर्मशाला में भी, और शिक्षा मंत्री ने किया प्रकाश जावड़ेकर ने। उस समय कोई भी ऐसा प्रतिनिधि मंडल दिल्ली में जाकर उस समय के शिक्षा मंत्री से नहीं मिला। उस समय का एक चुनावी दौर था। चुनावी दौर में जैसे मैंने कहा कि राजनीतिक रोटियां भी जमकर सेकी गई, तो वो केवल और केवल एक राजनीति करने का ही एक उनका जरिया था और उस चुनावों को ध्यान में रखते हुए भी हमने बार बार उनको याद भी दिलाया। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ये कहा हमारे से जब मिले कि आपने ये जो धरातल की बातें हैं ये हमारे ध्यान में अब आई है, हमारे को आज तक ये बातें नहीं बताई गई और हमारे को तो ये लगता था कि शायद कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय के अपनी बिल्डिंग भवन भी तैयार हो चुके होंगे। लेकिन अब जब उनको हमने बताया कि वहाँ किराए की बिल्डिंगों में केंद्रीय विश्वविद्यालय चल रहा है तो वो भी काफ़ी इस चीज़ को लेकर चिंतित हुए और उनको भी काफ़ी हैरानी हुई और उन्होंने कहा कि ठीक है, राजनीति अलग विषय है लेकिन शिक्षा में और छात्रों के साथ इस अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सारे आला अधिकारियों को उन्होंने वहीं बुलाकर सारे जो जांच के निर्देश थे वो हमारे सामने ही उन्होंने दिए हैं। तो अब विद्यार्थी परिषद ये उम्मीद करती है कि पहले जो राजनीति केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर की गई वो अब राजनीति दोबारा नहीं होगी और शीघ्र अतिशीघ्र जैसा केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है वो अपने उस कथन के ऊपर उस कथन को पूरा करेंगे और शीघ्र इस हिमाचल प्रदेश में आकर यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे, ऐसी आशा विद्यार्थी परिषद करती है। विशाल जी, जैसा कि प्रदेश में आपने बोला कि ये एक चुनावी शगुफा था, बकायदा वहां पर जो है एक बड़ा कार्यक्रम जो है लोकसभा चुनाव से पूर्व होता है और फाउंडेशन स्टोन जो है रखे जाते हैं। केंद्रीय मंत्री का ये कहना कि उन्हें इस संदर्भ में जानकारी ही नहीं है, क्या आपको लगता है ये तर्कसंगत है? क्योंकि पूरी सरकार मुख्यमंत्री से लेकर के वर्तमान के सांसदों से लेकर के अनुराग ठाकुर जो इस वक्त जो है वित्त मंत्रालय संभाल रहे हैं उनकी मौजूदगी में ये फाउंडेशन स्टोन रखे गए हैं और इसके बावजूद इस तरह का रिप्लाई, क्या विद्यार्थी परिषद को अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं कर रही इसको लेकर? उस समय केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जो था वो प्रकाश जावड़ेकर जी के पास था और चुनावों से पहले बतौर शिक्षा मंत्री केंद्र से वो हिमाचल प्रदेश आए थे। नहीं, वो आपकी बात सही है। मंत्रालय बदलने से क्या जो योजनाएं शुरू होती हैं वो बंद हो जाती हैं या जो अपनी ही सरकार द्वारा किए गए जो फाउंडेशन स्टोन है उन्हें दोबारा से करने की नौबत है? देखिए, हमारा तो सीधा सकारात्मक पॉजिटिव अप्रोच के साथ स्थायी समाधान हो ऐसा प्रयास है। उस समय जिन जिन नेताओं ने उसके ऊपर राजनीति की खुले मंच से विद्यार्थी परिषद उन सभी नेताओं का विरोध करती है, उन सभी नेताओं की उस हरकत की कड़ी निंदा करती है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो यहाँ के वित्त राज्य मंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, जिन्होंने भी बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी और भोले भाली जनता की वोट बटोरने का काम किया। उन सभी नेताओं की शिक्षा के इस मुद्दे पर विद्यार्थी परिषद कड़ी निंदा करती है और कड़ी आलोचना करती है। लेकिन समाधान की उम्मीद और समाधान के लिए प्रयत्न तो हमारे को करना ही पड़ेगा। जब तक केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थायी निर्माण नहीं होता तब तक विद्यार्थी परिषद को किसी न किसी रूप में अपने प्रयासों को जारी रखना पड़ेगा। इसके लिए विद्यार्थी परिषद प्रतिबद्ध है और उसी उम्मीद के साथ हमने शिक्षा मंत्री जो वर्तमान में है उनके पास मुलाकात की है और उम्मीद करते हैं, पहले के शिक्षा मंत्री ने तो वो उस उम्मीद के ऊपर खरा नहीं उतरे, लेकिन वर्तमान के शिक्षा मंत्री उस उम्मीद के ऊपर खरा उतरेंगे, ऐसी उम्मीद भी हम करते हैं। विशाल जी, देहरा जो जहाँ पे दूसरा कैंपस बन रहा है वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आता है। अनुराग ठाकुर तब भी सांसद थे, अभी भी सांसद है, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी हैं।
तो इस बात को कितना आप ठीक मानते हैं कि केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री हैं उन्हें इसका ज्ञान ही नहीं है कि पहले जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हिमाचल में 2 जगह शिलान्यास हो चुका है। और ये एक इनके साथ हास्यास्पद है कि जो वर्तमान मंत्री है इस तरह से, तो कल को नए शिक्षा मंत्री होंगे वो भी यही बात कहेंगे कि मेरे कार्यकाल में नहीं था, ये मुझे नहीं पता था इस बारे में। ऐसे तो शिलान्यास इस तरह से तो ये नहीं कर पाएगा ये। और साथ में जोड़ना चाहूंगा, अभी हाल ही में जो सरकार द्वारा कहा गया है, केंद्र सरकार द्वारा कि 700 करोड़ से ज्यादा अधिक राशि मंजूर की गई है, तो वो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्रालय से हुई है। तो क्या शिक्षा मंत्री सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए उस इतने बड़े मंत्रालय को संभाल रहे हैं, या फिर मनी तो हर साल जारी होती है, राशि हर साल करोड़ों की संख्या में जारी होती है, 700 500 इस प्रकार का उसका आंकड़ा रहता है। लेकिन जो मैंने पहले भी कहा था, एक तो प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका होती है, इस बात को भी हम समझे कि प्रशासनिक अधिकारी एक नक्शा तैयार करके, एक रिपोर्ट तैयार करके केंद्र को सौंपेंगे कि आपने जो राशि हमें दी है, ये देखिए हमारा बिल्डिंग का डिजाइन है, ये देखिए हमने इस राशि को यहाँ पर खर्च करना है, तो हम इस राशि को यहाँ खर्च करेंगे। वो प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका थी। नहीं तो अधिकारी भी केंद्र सरकार के, आप तो सरकार पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं अपनी बात से कि प्रशासनिक अधिकारी सरकार चला रहे हैं, आपका कहना है? देखिए, सरकार के नेताओं का भी उसमें भूमिका होती है और अधिकारियों की भी भूमिका होती है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। और जो मनी आती है वो अधिकारियों की भी कहीं ना कहीं लापरवाही है, नेताओं की भी लापरवाही है, वो मनी लैप्स हो जाती है। मनी आती है लेकिन वो लैप्स हो जाती है, उस मनी को हम खर्च नहीं कर पाते, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, समस्याओं का बहुत बड़ा अंबार है, इस बात से हम मुकर नहीं सकते। एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि जैसे आपका आंदोलन चला था, सेंटर की टीम आई थी और उन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे करने की बात कही थी, तो उसके लिए टीम जो है वो सेंटर से आनी है, ना कि स्टेट के अधिकारियों ने वो सर्वे करना है। देखिए, स्टेट की भी जमीन उसमें लगी, इस विवादों में वैसे हम पढ़ते नहीं है। विद्यार्थी परिषद का जो मानना है कि चाहे आप देहरा में बनाइए, चाहे आप धर्मशाला में बनाइए, लेकिन शीघ्र अतिशीघ्र केंद्रीय विश्वविद्यालय का अपना भवन बनाइए। तो अब जो प्रशासनिक कार्रवाइयां है वो स्टेट और सेंटर का आपस में जो कोऑर्डिनेशन होगा, जो स्टेट की लैंड उसमें जाएगी और फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए कुछ हमारे प्रदेश के अधिकारियों की भी उसमें भूमिका रहेगी, प्रदेश के मंत्रालयों की भी उसमें भूमिका रहेगी, कुछ केंद्र के मंत्रालयों की भूमिका रहेगी। तो जो जो भूमिका जिस मंत्रालय की है वो उस भूमिका को शीघ्र पूरा कीजिए, ये विद्यार्थी परिषद का स्टैंड है। हम इस विवाद में नहीं फंसते कि कहां किसको बनाया जाए। तो जिस तरह आपने कहा कि 3 महीने का समय केंद्रीय मंत्री ने आपको दिया है, इस तरह का समय तो आपको कई बार जो है मुख्यमंत्री और जो यहाँ से मंत्री है, राज्य मंत्री हैं और सांसदों से लेकर विधायक तक आपको दे चुके, फिर आप इस बात पे ही क्यों मान गए कि जो ये सारा मैटर है वो 3 महीने में सुलझ जाए? जो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री या कोई भी विधायक या सांसद आते थे, वो एक इस चुनावी जनसभा के दौरान हमारे किसी उस समय का कुछ समय निकालकर वो हमारे से मिलते थे। पहली बार केंद्रीय विश्वविद्यालयों की समस्याओं को लेकर हमारा प्रतिनिधिमंडल हिमाचल से दिल्ली गया और पहली बार दिल्ली में जाकर स्पेशल केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर एक लंबी चर्चा वहां ऑफिस के अंदर बैठकर एक टेबल टॉक करके एक एक पहलू को बड़ी बारीकी के साथ वहां के जितने भी, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय के वहां के ऑफिशियल अधिकारी हो, सभी अधिकारियों को भी एक एक पहलू को बड़ी बारीकी से समझाया गया। वहां के शिक्षा मंत्री जब उस में बैठे थे तो एक एक चीज को बड़ी विस्तार के साथ चर्चा करने के बाद हमने अपनी बात को उन तक रखा है। तो पहली बार हिमाचल का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली गया है, तो एक प्रयास तो हम कर सकते हैं। देखो, डिसीजन या कुछ भी पॉलिसी बनानी है वो सरकार का काम है। विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन होने के नाते एक प्रेशर क्रिएट करना और छात्रों के मुद्दों को पूरा करने के लिए एक संघर्ष खड़ा करना, वो संघर्ष खड़ा करने की अपनी जो भूमिका है उस भूमिका को समय समय पर निभाती आई है और निभा रही है। भूमिका विद्यार्थी परिषद निभा रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो लड़ाई भी लड़ रही है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। परंतु जिस तरह से बार बार आपको और लोगों को जिस तरह गुमराह किया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकारें रही हो, आपने कहा कि दिल्ली में प्रतिनिधि मंडल मिला है, आपकी भाजपा की सरकार प्रदेश में है, मुख्यमंत्री यहाँ बैठते हैं, आप भी शिमला में रहते हैं, वहां पर आप इस तरह की जो प्रश्न क्यों नहीं करते? विद्यार्थी परिषद कई बार कह चुकी है कि हम सांसद का घेराव करेंगे, विधायक का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री का घेराव, लेकिन इस दिशा में कोई भी जो कदम है वो देखने को नहीं मिला। आगामी पिछले 1.5 साल पहले की बात करूं तो विद्यार्थी परिषद ने पूरी रूपरेखा केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर जो प्रदेश स्तरीय आंदोलन करना था उसकी हमने बना ली थी, लेकिन बीच में जो कोविड का काल आया
जो कैंपस हमारे इंस्टीट्यूट्स बंद रहे और जो एक महामारी के रूप में जो संकट पूरे देश विश्व दुनिया में छाया, उस दौरान हम जो घेरावों की हमारी जो रणनीति बनी थी वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर हमारा संघर्ष जारी रहा। बेशक आंदोलन का रूप बहुत बड़ा ना रहा हो, हमारे धर्मशाला केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर ही वो आंदोलन चला हो, प्रदेश स्तर पर वो उस लेवल का नहीं चल पाया जैसा कि 2017 में छात्र आक्रोश रैली के रूप में चला था। लेकिन जितना भी हुआ, विद्यार्थी परिषद ने अपना पूरी ईमानदारी के साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर इस लड़ाई को लड़ा है। और मैं आप सभी से भी यही उम्मीद करता हूं कि आप भी जब जब कोई नेता धर्मशाला के अंदर आए तो आप भी उनसे ये सवाल जरूर खड़ा कीजिए। विद्यार्थी परिषद ने खुले मंचों में पर भी उनका विरोध किया है। शिमला के अंदर जब केंद्रीय मंत्री आए थे, मुख्यमंत्री आए थे, तो वहां भी विद्यार्थी परिषद ने उनके साथ हमारी घेराव के दौरान वहां जो सिक्योरिटी को उन्होंने गलत इस्तेमाल करते हुए हमारे कार्यकर्ताओं को धक्का मुक्की भी की थी, लेकिन फिर भी हमने वहां पर अपनी बात को रखा था। तो जितना हमारे से जहां बना हमने अपनी बात को रखा है, शिमला के अंदर भी रखा है, समय समय के ऊपर रखा है। तो अब ये उम्मीद हम आपसे करते हैं, मीडिया से भी यही करते हैं कि उन नेताओं से भी जब जब वो यहाँ कोई प्रेस वार्ता करें, जनता को संबोधित करें, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का प्रश्न उनसे जरूर पूछे कि 12 साल से आप एक वायदा पूरा नहीं कर पाए, 12 साल से आप प्रदेश की जनता की वोट बटोरते रहे केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर, लेकिन अब आगे वो कब तक चलेगा और केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर कब बनेगा, ऐसा सवाल उनसे भी पूछे। और विद्यार्थी परिषद तो पूछ ही रही है, आंदोलन हमारा चला ही है, दिल्ली में भी हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलकर आया है और जैसा कि मैंने कहा, ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। ये आंदोलन जब तक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बनता तब तक समाप्त नहीं होगा। विशाल जी, आखिरी सवाल है मेरी तरफ से। विद्यार्थी परिषद ने ये कहा है कि अगर 3 महीने के अंदर इसका स्थायी निर्माण शुरू नहीं होता है, 3 महीने के अंदर, अगर 3 महीने के अंदर शुरू नहीं हुआ तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? आप क्या फिर से वही भूख हड़ताल पे शुरू कर देंगे? 3 महीने के अंदर वैसे तो हमारी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ सकारात्मक दृश्य दिखने को मिलेगा, लेकिन कल अगर आप जैसा कह रहे हैं कि अगर माना 3 महीने में वैसा धरातल के ऊपर नहीं दिखता है, तो आने वाले समय में आगामी रणनीति विद्यार्थी परिषद एक बैठक करके पूरी तैयार करेगी और उसका हो सकता है कि आने वाले समय में धर्मशाला से बाहर हम पूरे प्रदेश के अंदर एक प्रदेश स्तर का बड़ा आंदोलन खड़ा करें। पर आंदोलन होगा, संघर्ष और होगा, पर केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर जब तक नहीं बनता हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। 12 सालों से आंदोलन ही चल रहा है जी। ये सवाल तो मुझे लगता है कि जो सरकार के अधिकारियों वो ही उसका उत्तर दे सकते हैं। हमारा आंदोलन तो जब तक केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर नहीं बनता। देखिए, आंदोलन इतने सरल नहीं होते, उनका समाधान इतना, केवल आंदोलन लंबे भी जाते हैं, लेकिन हम उम्मीद नहीं कभी तक हारी है, हमारा संघर्ष चला है। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।